तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले है ना मीन से रिलेटेड एक दो एस्पेक्ट और देख लें अपन कि अगेन जैसे सपोज अपने पास में है ना n ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन कहाँ तक सपोज xn तक और इनका मीन जो है वो x बार है ना इसको n से मैं डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा अब इसमें हर नंबर में सपोज है ना एक स्पेसिफिक नंबर हम ऐड कर दें है ना a यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये जो मीन की वैल्यू आई है x बार इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा है ना आप देख ही सकते हैं है ना इसको दो पार्ट में हम तोड़ दें एक तो जो ओरिजिनल है ना सिग्मा एक्स आई बाय एन है ना ये तो एक्स बार ही हो जाएगा और प्लस ए जो है कितनी बार आ रहा है एन टाइम्स आ रहा है तो ऑब्जर्वेशन का टोटल क्या हो जाएगा ए एन अपॉन है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ए जो है एन बार आ रहा है तो ये जो नया मीन जो है ना एक्स बार ए बोल देते हैं इसको है ना ये क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस ए मतलब हर ऑब्जर्वेशन में यदि हम एक नंबर ऐड कर दें तो मीन में भी वो नंबर ऐड हो जाएगा है ना मीन भी उतने से इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा जैसा। अच्छा और दूसरा क्या है कि अगेन सपोज एक्स बार जो है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना n ऑब्जर्वेशंस का मीन है ये और इसमें यदि हर ऑब्जर्वेशन को यदि हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं है ना x1 बाई ए x2 बाई ए x3 बाई ए तो मीन पे क्या फर्क पड़ जाएगा है ना आप देख ही सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए और सिग्मा अगेन है ना एक्स आई बाई एन ये तो है ही और ये क्या है एक्स बार तो ये क्या आ जाएगा एक्स बार बाई ए है ना लॉजिकली है हर नंबर को ए से डिवाइड कर दिया तो मीन हमारा जो नया मीन है वो भी ए से डिवाइड हो गया। ठीक अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं क्या दे रखा है द मीन ऑफ एन आइटम्स इज एक्स बार मतलब एक्स बार जो है वो क्या है सिग्मा एक्स आई बाई एन नहीं आई इज इक्वल टू 1 to n बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं अंडरस्टूड है ये। अच्छा अब क्या फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय 1 सेकंड बाय 2 एंड सो ऑन तो नया मीन क्या होगा तो बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं भाई x1 प्लस 1 प्लस x2 में क्या ऐड किया 2 ऐड किया x3 में क्या ऐड किया 3 ऐड किया और इसी तरह से xn में n ऐड कर दिया तो जो नए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं है ना उनका सम जो है वो क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई ये तो है ही x1 x2 x3 x4 प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना n तक तो ये क्या है n प्लस 1 बाई 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम जो है वो ये हो जाएगा और इसका यदि हमको मीन निकालना है ना न्यू मीन एक्स एन तो इसको हम n से डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है तो ये क्या आ गया ये वाला पोर्शन तो एक्स बार ही है तो एक्स बार प्लस है ना इसको n से डिवाइड किया तो n प्लस 1 बाई 2 ठीक तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन करते हैं इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देर आर 70 बॉयज तो टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 70 जो हैं वो बॉयज़ हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स कितने हो गए 30 हो गए। ठीक इसको मैं कैपिटल से डिनोट कर देता हूँ ना स्मॉल जो है वो अपन मार्क्स को डिनोट करेंगे बॉयज़ के मार्क्स जो हैं मार्क्स बॉयज़ के इसको बी से और गर्ल्स के मार्क्स को है ना जी से डिनोट कर रहे हैं अपन स्मॉल लेटर्स और ए डिनोट कर देते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के कंबाइंड टोटल मार्क्स हैं है ना उनका एवरेज तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स को हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई एक तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है ना ये कैपिटल इज इक्वल टू कर देता हूँ चलिए ठीक इनटू ए जहाँ पे ए जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज है ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इंटू बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इंटू गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज तो ये क्या हो गया ए है ना ये क्या है एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट क्लास 72 तो 72 इंटू बॉयज़ प्लस गर्ल्स टोटल कितने हैं 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ 70 बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज 75 है ना प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 30 इंटू गर्ल्स के एवरेज मार्क्स जी
है ना, यही अपने को निकालना है गर्ल्स के एवरेज मार्क्स। तो गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या आ जाते हैं 65। ठीक, तो ये आपका आंसर बी पार्ट